दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने जो नेता हैं उनकी पोल खोली है, बहुत अच्छे तरीके से जो धज्जियां हैं उड़ा दी हैं भाई साहब। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने जितने नेता है ना उनकी जो है मतलब ऐसा धागा खींचा है कि भाई साहब पूरा सूटर उधेड़ दिया। बिल्कुल आप समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा एक होता है ना कि फंदे लगा करके वो बनाया जाता है और एक एक से मतलब पकड़ो सिरे से और जो पूरा खींच दो पूरा खुल जाता है। उसी तरीके से महाराज जी ने नेताओं की पोल खोली है और बहुत तगड़े तरीके से खोली है। आप खुद समझ लीजिए, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने ऐसी बातें बोली हैं। आज वो लोग जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को उल्टा सीधा बोलते थे, वो लोग भी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की तारीफ करते हैं। मैंने कमेंट बॉक्स खोल करके देखा, उसमें भाई साहब अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे उन लोगों के द्वारा जो हमेशा ही अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को पाखंडी बताते हैं, गोवर भक्त बताते हैं और उनको जो है उल्टी सीधी बातों से जो संबोधित करते हैं। ऐसे लोग भी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की बातों को सुनने के बाद उनकी तारीफ कर रहे थे। सबसे पहले जो है सुन लेते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने क्या बोला है, उसके बाद आपको बताऊंगा ये जो लोग हैं तारीफ क्यों कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है, इनकी गलतफहमी दूर करूंगा। सुनिए एक बार। आईएएस आईपीएस कौन बनता है? जिसके पास पैसा होगा। गरीब आदमी आईपीएस बन ही नहीं सकता। उसकी कोचिंग में लाखों रुपये लगता है। अब सरकार खुद नहीं चाहती कि आप पढ़ो। अब कहते हो फिर सरकारी स्कूल तो हैं, तो सरकारी स्कूल हैं तो नेताओं के बच्चे काहे नहीं पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में? सही बात है। हम तो ऐसा देश चाहते हैं जिस देश में मुख्यमंत्री का बेटा और उस राज्य के रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े। बिल्कुल। जैसे सुदामा जी गरीब हैं और श्री कृष्ण अमीर हैं, पर दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। ये शिक्षा है, ये समानता है। सरकार फ्री क्या बांट रही है? सिलेंडर फ्री में, किराया फ्री में, बिल माफ, फ्री में बिजली, फ्री में सब। अरे शिक्षा फ्री कर दे तो भारत का प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख करके योग्य बने। बिल्कुल दोस्तों, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बात बोली है वो बिल्कुल सत्य बोली है, क्योंकि आज की डेट में गरीब बच्चा जो है पढ़ नहीं सकता। किसी ने सपना देखा स्टार्टिंग में ही कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे डीएम बनना है, तो वो बच्चा जो है आगे जाकर के जब कभी कॉलेज में जाएगा या फिर जो है इंस्टीट्यूट में जाएगा या फिर किसी कोचिंग सेंटर में जाएगा, तो वहां पर जाकर के वो अगर फीस पूछेगा उसकी तो उसके होश उड़ जाएंगे और उसका जो सपना है वो टूट जाएगा, वो तुरंत ही टूट जाएगा। अगर स्कूल में भी जाते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम में भी स्कूल में जाते हैं पेरेंट्स, वहां पर उसकी फीस सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। तो इसलिए भाई साहब जो ये नेता हैं ये नहीं चाहते कि भाई जो है बच्चे पढ़ें। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये जो है ये सोचते हैं कि भाई अगर बच्चे पढ़ लिए तो उनके अंदर दिमाग आएगा, वो विकसित होंगे और वो हमारी चालों को पहचानने लग जाएंगे, फिर हमारी बातों में नहीं आएंगे। अब जो है यहाँ पर जो सोचने वाली बात यह है कि भाई कुछ लोग अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की बात को सुनकर के जो है तारीफों के पुल बांध रहे हैं। नो डाउट बांधने चाहिए, क्योंकि महाराज जी ने जो बात बोली है वो जो है 1000% सत्य बात बोली है। लेकिन जब वही बात है ना, ये चीज हजम नहीं हो रही है कि जो लोग दिन रात अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को गालियां देते थे, उनको गोबर भक्त बोलते थे, उनको उल्टी सीधी बातें बोलते थे, आज वही लोग अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कितनी बड़ी इनके मन में गलतफहमी है। अब इनके गलतफहमी क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि भाई साहब ये सोच रहे हैं कि जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं वो बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मैं इनको बता दूं, इनकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं। जो महाराज जी ने बातें बोली है वो किसी पर्टिकुलर नेता का नाम लेकर के नहीं बोली है। हाँ, वो बीजेपी का भी हो सकता है, वो सपा का भी हो सकता है, वो कांग्रेस का भी हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है। अब यहाँ पर वो लोग इस बात को दिल पर ले सकते हैं जो ऐसे नेता हैं। तो तुम जो है इतने खुश होने की जरूरत नहीं है कि भाई आज बाबा जी ने जो है बीजेपी को बोल दिया। नहीं, हमारे महाराज जी ऐसे हैं, अगर बीजेपी गलत है तो बीजेपी को बोलेंगे, कांग्रेस गलत है तो कांग्रेस को बोलेंगे। हम इस चीज को जो है एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन तुम ऐसे हो कि भाई अगर कांग्रेस गलत है तो तुम उसको गलत नहीं बताओगे, सपा कोई और मतलब पार्टी है जो गलत है उसको गलत नहीं बताओगे, अगर बीजेपी गलत है तो उसे 4 बार गलत बताओगे, अगर बीजेपी 1 बार गलत है तो तुम 4-6 बार जो है उसको गलत बताओगे। तो हम तो ऐसे हैं, हम जो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो पार्टी सनातनियों के लिए खड़ी है। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि भाई बीजेपी के अलावा कोई भी सनातनियों के साथ नहीं खड़ी, इसलिए हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। लेकिन तुम्हें ज्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है कि भाई अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बीजेपी के लिए ऐसा बोल दिया। कहीं पर
पर ये मेंशन नहीं किया गया है, कहीं पर जो है महाराज जी ने ये बात नहीं बोली है। मैं बीजेपी वालों के लिए बोल रहा हूँ या फिर किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के लिए या पर्टिकुलर नेता के लिए बोल रहा हूँ, तो ज्यादा खुश मत होइए। बाकी जो महाराज जी ने बात करी है वो बिल्कुल सही करी है। महाराज जी की बात से जो है मैं 101% सहमत हूं। बाकी दोस्तों आप मुझे बताइए आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर के, जो भी आप सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाना। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव।